हेलो एवरीवन, दिस इज़ ज्योति हेयर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बीएसई स्टॉक की। अब बीएसई के स्टॉक में देखें तो पिछले कुछ दिनों में इस स्टॉक में काफ़ी अच्छी मूवमेंट देखने को मिली है। इनफैक्ट पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशंस की बात करें तो यहाँ पे 16 to 17% तक का जंप देखने को मिल रहा है। अब इस तेज़ी के पीछे क्या रीज़न है, क्यों ये स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करेंगे। कंपनी फाइनेंशियली कैसी है, आगे कैसे रह सकती है। तो बेसिकली जो 4 ऐसे पॉइंट मैंने पिक किए हैं जिसकी वजह से इस स्टॉक में तेज़ी देखने को मिल रही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो कंपनी ने बोनस शेयर देने की अनाउंसमेंट की है। अब क्या इसके बोनस शेयर के डिटेल्स है उसे हम आगे डिटेल में समझेंगे। दूसरा, जो डेरिवेटिव सेगमेंट है उसको लेके सेबी ने कुछ अनाउंसमेंट की है उसके एक्सपायरी डेट को लेके, तो वो न्यूज़ के बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे। देन कंपनी के जो स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस हैं उसको देखेंगे। देन कंपनी ने आने कई रेवेन्यू सेगमेंट्स जो हैं वो और भी एक्सप्लोर किए हैं, तो वो क्या रेवेन्यू सेगमेंट्स हैं। देन टेक्निकल इंडिकेटर्स इनके क्या कहते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। वीडियो को कंप्लीट देखिए, आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। लेकिन उससे पहले अगर आप खुद अपनी एनालिसिस लगाना सीखना चाहते हैं तो आप क्लासेस करना चाहते हैं तो डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। आप वहाँ से चेक कर सकते हैं, हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। या फिर म्यूचुअल फंड रिलेटेड भी आपको गाइडेंस चाहिए, आपको अपना वेल्थ क्रिएशन कैसे करना है, आपको अपने फाइनेंशियल गोल्स कैसे बनाने हैं, इससे रिलेटेड आपको हेल्प चाहिए तो उसके लिए भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स आपको सारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डेरिवेटिव सेगमेंट में एक्सपायरी डेट को लेके। अब यहाँ पे सेबी ने एक प्रपोजल दिया है, एक कंसल्टेशन पेपर पास किया है जिसमें लिखा है कि एफएनओ सेगमेंट में जो एक्सपायरी डे है वो आइदर ट्यूसडे रहेगा या फिर थर्सडे रहेगा। अब इस न्यूज़ के बाद यहाँ पे बीएसई को फ़ायदा हुआ है और एनएसई को यहाँ पे थोड़ा सा नुकसान हुआ है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि बीएसई का जो एक्सपायरी डेट था वो पहले भी ट्यूसडे ही था, लेकिन यहाँ पे एनएसई ने जनवरी मंथ में कहा था कि वो अपने एक्सपायरी डेट को चेंज करके, वीकली एंड मंथली दोनों के एक्सपायरी डेट को चेंज करके मंडे कर सकती है और वो जो एप्लीकेबल होगा वो अप्रैल से एप्लीकेबल होगा। लेकिन सेबी के इस प्रपोजल के बाद से अब एनएसई ने जो अपना एक्सपायरी डेट वाला जो एक प्रपोजल था उसको पोस्टपोन कर दिया है और ट्यूसडे या थर्सडे से में से कोई एक एक्सपायरी डेट जो है वो चूज़ की जाएगी। अब बीएसई को ऑलरेडी ट्यूसडे को एक्सपायरी डेट था तो इसकी वजह से यहाँ पे बीएसई को फ़ायदा हो गया है। अब इसकी वजह से इसके मार्केट शेयर भी इंक्रीज़ हो सकते हैं और इनमें जो इस एफएनओ सेगमेंट में जो बीएसई का जो पोजीशन है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकती है। तो इस न्यूज़ की वजह से भी बीएसई के शेयर्स में हमें अच्छी मूवमेंट देखने को मिल रही है। दूसरी न्यूज़ है यहाँ पे बोनस शेयर को लेके। तो कंपनी ने 2:1 के रेशो से बोनस शेयर देने की भी अनाउंसमेंट की है, तो जहाँ पे कंपनी हर एक शेयर पे 2 बोनस शेयर देने वाली है। अब इस न्यूज़ के आने के बाद भी इस स्टॉक में अच्छी मूवमेंट देखने को मिली थी। ये कंपनी पहले भी एक बार 2022 में बोनस शेयर दे चुकी है और ये कंपनी दूसरी बार बोनस शेयर दे रही है। इसके अलावा कंपनी 2 बार बाईबैक भी कर चुकी है। तो कंपनी का कॉर्पोरेट एक्शन में एक काफ़ी अच्छा जो है वो रिकॉर्ड है और अब तक कंपनी 170 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड भी पे कर चुकी है। तो अगर कॉर्पोरेट एक्शन में देखें तो कंपनी का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है और कॉर्पोरेट एक्शन किसी भी कंपनी के लिए देना उसके ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है, एक पॉजिटिव साइन होता है। अब यहाँ पे इसके जो रिकॉर्ड डेट है वो अभी तक कंपनी ने अनाउंस नहीं की है, लेकिन अदर डिटेल्स की बात करें बोनस शेयर रिलेटेड तो यहाँ पे 2:1 के रेशो से ही बोनस शेयर दे रही है। मींस 1 के बदले 2 आपको एक्स्ट्रा शेयर्स मिलेंगे। मींस आपके टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हो जाएंगे 3। तो नंबर ऑफ शेयर्स तो बढ़ जाते हैं लेकिन यहाँ पे आपकी जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू है वो एज इट इज़ रह जाती है, क्योंकि शेयर प्राइस जो है वो उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाते हैं, टूट जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए पहले आपका एक शेयर जो था वो 300 रुपीज़ का था और आपको यहाँ पे 2:1 के रेशो से बोनस शेयर मिला, तो आपके टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हो गए 3। लेकिन यहाँ पे उसी के हिसाब से जो उसी के प्रोपोर्शनेट जो यहाँ पे शेयर प्राइस था वो एडजस्ट होके हो गया 100 रुपीज़। तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू थी उसमें कोई चेंज नहीं आया, वो एज इट इज़ रह गया 300। तो आपके नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ गए, शेयर प्राइस कम हो गया, इन्वेस्टमेंट वैल्यू एज इट इज़ रह गई। लेकिन इससे फ़ायदा कैसे होता है? तो फ़ायदा इसमें ऐसा होता है कि क्योंकि यहाँ पे जो शेयर प्राइस हैं वो टूट जाते हैं,
अफोर्डेबल हो जाते हैं। तो अफोर्डेबिलिटी बढ़ने की वजह से उसमें लिक्विडिटी आती है, जो नंबर ऑफ ट्रेडिंग है वो बढ़ जाता है, ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ती है, ज़्यादा से ज़्यादा जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि अफोर्डेबल हो जाते हैं शेयर्स। जो पहले शेयर्स को नहीं ले पा रहे थे अब वो ले पाएंगे। तो अफोर्डेबिलिटी बढ़ने की वजह से इसमें लिक्विडिटी आती है, ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ता है, जिसकी वजह से डिमांड आती है, अर्निंग पर शेयर बढ़ जाता है। तो इन सभी चीज़ों की वजह से किसी भी कंपनी में बोनस शेयर आना या कोई कॉर्पोरेट एक्शन आना उसके लिए एक पॉजिटिव साइन होता है और ये उसके ग्रोथ को ही रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरीके से बोनस शेयर जो है वो वर्क करता है। अब इसकी रिकॉर्ड डेट फ़िलहाल अनाउंस नहीं हुई है, लेकिन जो भी बीएसई के इन्वेस्टर्स हैं, अगर आपके पोर्टफोलियो में बीएसई के शेयर्स हैं तो आपको भी ये एडवांटेज मिलेगा। अगर एक्स डेट से पहले आप इन शेयर्स को लेके आपने रखा हुआ है या फिर आप रख लेते हैं तो आपको ये एडवांटेज मिलेगा। और 29 मई से पहले ये जो शेयर्स हैं वो आपके डीमैट अकाउंट में विदिन 3 वर्किंग डेज़ में आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। अब यहाँ पे जब रिकॉर्ड डेट आएगी तो उसकी भी अपडेट मैं आपको डाल दूँगी। तो ये पूरी बोनस शेयर्स की डिटेल थी। नेक्स्ट पॉजिटिव पॉइंट है कंपनी की स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स। अब कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को अभी हम देखेंगे और ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स की बात करें तो कंपनी कई सारे अपने रेवेन्यू के सोर्सेज भी एक्सप्लोर कर रही है। अब इसके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें तो ये एक मल्टी बैगर स्टॉक है। लास्ट 1 ईयर में इसने 100% से ज़्यादा का रिटर्न बना के दिया है। और पिछले 5 सालों की बात करें तो पिछले 5 सालों में ये स्टॉक जो है वो 5000% से ज़्यादा का रिटर्न बना के दिखा चुका है। तो काफ़ी अच्छे कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है। और 2022 में आप देखें तो ये स्टॉक सिर्फ 99 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा था और फिलहाल बात करें तो 5000 के ऊपर ये स्टॉक फिलहाल ट्रेड कर रहा है और इसने अपना 52 वीक्स का हाई जो है वो 6000 के ऊपर तक टच किया था। अगर हम इसके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को यहाँ से देखें तो कंपनी फ़िलहाल ट्रेड कर रहा है 5498 पे, जैसा मैंने आपको बताया था, और इसने अपना हाई बनाया था 52 वीक का हाई 6133 पे। तो हो सकता है आने वाले टाइम में जल्दी ये स्टॉक जो है अपने 52 वीक्स का हाई को टच कर जाए। ROCE देखेंगे तो 20% का है, ROE 15.2% का है। तो कंपनी के रिटर्न रेशोज़ भी काफ़ी अच्छे हैं। पिछले 1 साल में कंपनी 15.2% के रेट से जो है वो पैसा बना रही है। अर्निंग पर शेयर कंपनी का 69.3 का है। डेब्ट इक्विटी रेशो देखेंगे आप तो 0 है, मीन्स कंपनी पूरी तरह से डेट फ्री है। प्रॉफिट ग्रोथ हम यहाँ से देख सकते हैं 130% का प्रॉफिट ग्रोथ है। देन डिविडेंड मैंने आपको बताया था कि कंपनी जो है 170 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से अब तक डिविडेंड भी पे कर चुकी है। तो हर एंगल से कंपनी आप देख रहे हैं कि कंपनी के जो फाइनेंशियल्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। फंडामेंटली कंपनी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। प्रॉफिट ग्रोथ 130% का है। सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो ट्रेलिंग 12 मंथ से 119% का इसका सेल्स ग्रोथ है। देन यहाँ पे 102% के CAGR से कंपनी पैसा बना के दिया है लास्ट 1 ईयर में। तो कंपनी फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और अपने इन्वेस्टर्स को इसने काफ़ी अच्छे रिटर्न बना के अब तक दिए हैं। अगर इनके क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो इसका क्वार्टरली रिजल्ट भी आपको दिखेगा कि काफ़ी अच्छा है, जिसमें इसकी सेल्स आप देख सकते हैं कि आप क्वार्टर टू क्वार्टर आप देखेंगे तो क्वार्टर टू क्वार्टर भी इंक्रीज़ है। और अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आप चेक करेंगे तो काफ़ी डबल हो चुका है, डबल से ज़्यादा हो चुका है। नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आपको इसके नेट प्रॉफिट में भी इंक्रीज़ दिखेगा। क्वार्टर टू क्वार्टर जो है वो आपको यहाँ पे थोड़ा सा कम होता हुआ दिखेगा क्योंकि पूरा मार्केट ही हमने देखा था कि अभी गिर रहा था। प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे तो यहाँ पे भी सेम आपको दिखेगा कि ईयर ऑन ईयर आप देखेंगे तो इसकी सेल्स में काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। देन सेम आपको नेट प्रॉफिट भी आप देखेंगे तो कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है हर साल जो है कंसिस्टेंटली जो है कंपनी के नेट प्रॉफिट में हमको ग्रोथ देखने को मिल रही है। अब इसके ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स की बात करें तो जब भी कोई नई कंपनी एक्सचेंज पे लिस्ट होती है तो वहाँ पे बीएसई उनसे एक लिस्टिंग फ़ीस लेती है। तो यहाँ से कंपनी को रेवेन्यू आता है और आने वाले टाइम में कई सारी कंपनीज जो है वो पाइपलाइन लगा के हैं जो अब एक्सचेंज पे जल्दी लिस्ट हो सकती हैं। तो इससे कंपनी को जो है काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू मिल सकता है। इसके अलावा आने वाले टाइम में कंपनी को लोकेशन सर्विसेज ला सकती है और अपने इंडेक्स बिजनेस को भी एक्सपेंड कर सकती है। तो को लोकेशन सर्विसेज जो है वो इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी
बेनिफिशियल रह सकता है। तो इन सब चीज़ों से कंपनी के ग्रोथ एस्पेक्ट्स में काफ़ी ज़्यादा आने वाले टाइम में तेज़ी देखी जा सकती है और हो सकता है कि आने वाले 2026 तक कंपनी का मार्केट शेयर जो है वो काफ़ी तेज़ी से भागे। अब यहाँ पे ट्रेडिंग इंडिकेटर्स की बात करें, जो हमारा लास्ट पॉइंट है, तो ट्रेडिंग इंडिकेटर्स की जो यहाँ पे सिग्नल है वो भी काफ़ी बुलिश देखने को मिल रहे हैं बीएससी के ऊपर, जिसकी वजह से यहाँ पे एक अच्छी मूवमेंट देखने को आने वाले टाइम में मिल सकती है। तो जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं उनका भी इस स्टॉक को लेकर काफ़ी पॉजिटिव व्यू है और आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छे मार्केट शेयर इसमें देखने को मिल सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म के लिए ये स्टॉक काफ़ी अच्छा है, मल्टी बैगर स्टॉक है। पीछे मैंने आपको बताया कि काफ़ी अच्छे रिटर्न बना के कंपनी दे चुकी है। एक 100 रुपीज़ तक का स्टॉक जो अब 6000 तक ट्रेड कर चुका है। तो अगर आपके पोर्टफोलियो में ये स्टॉक है तो ऑफकोर्स आपको बोनस शेयर का एडवांटेज तो मिलने ही वाला है और फिलहाल जो स्टॉक ऊपर चल रहा है इसका एडवांटेज भी आपको मिल रहा है। और अगर नहीं है तो आप अगर एक्स डेट से पहले इस शेयर को खरीद के रख लेते हैं अपने पोर्टफोलियो में तो आपको भी इस बोनस शेयर का एडवांटेज मिल सकता है। फिलहाल रिकॉर्ड डेट और एक्स डेट अनाउंस नहीं हुई है, होगी तो उसकी अपडेट भी मैं आपको दे दूंगी। तो ये आज का डिटेल वीडियो था कि बीएसई का शेयर क्यों ऊपर जा रहा है, इसके आपको मैंने 4 पॉइंट बताए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो डेरिवेटिव सेगमेंट में जो एक्सपायरी डेट लेके जो न्यूज़ आई है वो काफ़ी पॉजिटिव है बीएसई के लिए। दूसरा मैंने आपको बताया बोनस शेयर कंपनी अनाउंस करने वाली है। देन कंपनी की जो स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, इसके ग्रोथ एस्पेक्ट्स हैं और फिर इसके जो टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं जो काफ़ी बुलिश सिग्नल दे रहे हैं। सभी चीज़ों की वजह से एक समरी है, इसकी वजह से कंपनी ये जो स्टॉक है वो काफ़ी अच्छी मूवमेंट दिखा रहा है। तो होप करती हूँ कि वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा और ऐसी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लीजिए। थैंक यू।